अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। हाइपरटेंशन के बारे में मैं आज तफसील से आगाह करूँगा। हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ हाइपरटेंशन की वजह होती है जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मोस्टली वो होता है जिसकी कोई वजह नहीं होती, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हाइपरटेंशन आपके फैमिली में या किसी भी वजह से इसकी कोई कॉज नहीं होती। मोस्टली ये ओल्ड या 50 से अबव लोगों में होता है। तो उसकी मुख्तलिफ किस्म के जिस्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे आपकी शरानें सख्त हो जाती है। उसकी वजह से आपको ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर होता है। इसको प्राइमरी या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जो हाइपरटेंशन किसी भी वजह से आपके जिस्म में हाइपरटेंशन होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर हर वक्त इसका इलाज या डायग्नोस किया जाए तो ये हाइपरटेंशन रिवर्सिबल है और कभी कभी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। मैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में आपसे तफसील से आगाह करूँगा। इसको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक रीनल रिलेटेड सेकेंडरी हाइपरटेंशन और एक एंडोक्राइन रिलेटेड हाइपरटेंशन, एक हार्ट रिलेटेड हाइपरटेंशन और फोर्थ है ड्रग रिलेटेड हाइपरटेंशन। पहले मैं आपको रीनल रिलेटेड हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा। रीनल रिलेटेड हाइपरटेंशन ये है कि अगर आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से किडनी बेसिकली एक एंजाइम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो जिस्म में ब्लड प्रेशर को और आपके सर्कुलेशन को और आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो एंजाइम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, कम होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रख सकता, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है। इसकी बहुत सी वजह है। जो सबसे कॉमन वजह यंग पेशेंट में है वो ये है कि आपके एक गुर्दे की शरान पैदाइशी तौर पर या किसी भी वजह से तंग होती है, जिसकी वजह से दूसरा गुर्दा में जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन करने के लिए इस तंग रास्ते को मेंटेन करने के लिए ब्लड फ्लो के लिए बॉडी कुछ हार्मोन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि आपका ब्लड फ्लो एक गुर्दे की शरान जो तंग है उससे पास हो सके, तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा गुर्दे में कोई भी मसला हो, चाहे वो पथरी की वजह से है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, तो कोई भी मसले की वजह से जो आपका गुर्दा सही तरह काम नहीं करता और ये जो एंजाइम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ये ज़्यादा एक्टिव या कम हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी वजह गुर्दे के अमराज है। दूसरी वजह सेकंड हाइपरटेंशन की वजह से एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, मतलब है कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। एक ग्लैंड होता है आपके नेक में थायराइड के ऊपर, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ये आपके जिस्म में बहुत से काम करता है। कभी कभी इसका कैंसर या इसका हाइपरप्लेजिया की वजह से आपके जिस्म में कुछ हार्मोन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम है कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें आपका जिस्म और दिमाग एक ACTH और कॉर्टिसोल ज़्यादा एंजाइम होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपके जिस्म में नीले रंग के निशान बन सकते हैं, इसमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, एक गुर्दे के ऊपर एडेनल ग्लैंड होता है जिसका कैंसर मोस्ट प्रोबेबली ब्लाइंड कैंसर होता है, मगर वो कुछ एंजाइम और कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, मतलब थायराइड फंक्शन स्लो कर रहा हो, या हाइपरथायराइड हो, या थायराइड ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन कर रहा हो, इन दोनों कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस हैं जैसे रेनिन स्क्रीटिंग ट्यूमर। कुछ ट्यूमर होते हैं जो ये रेनिन स्क्रीट करते हैं, जो इस सिस्टम को रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। दिल के मसलों में सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो ब्लड प्रेशर का है वो कोऑक्यूशन ऑफ एओर्टा है। इसमें एक पैदाइशी तौर पर आपके दिल से निकलने वाली जो शरान है वो तंग होती है, उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी दिल के अमराज की वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा कुछ और वजह है जिसमें प्रेगनेंसी है, उसमें आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है जैसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन, एनसिड्स हो गए, नज़ला ज़ुकाम की दवाइयाँ हो गई, कोई भी नशा है वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर सकता है। तो अगर आपको पहले ब्लड प्रेशर नहीं है, सडनली आपको ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो गया है, तो आपको अपने गुर्दे के अपने नमकियात के टेस्ट कराने चाहिए, अपने हार्मोन्स के टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा ड्रग्स का एवेलुएट करना चाहिए कि आपको ऐसे ड्रग तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो 50 ईयर्स से कम हैं और उनको ब्लड प्रेशर का मसला और उनकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है ब्लड प्रेशर, तो उनको चाहिए कि अपना मुफस्सल मायना कराए, अपने मुफस्सल टेस्ट कराए, ताकि आपके ब्लड प्रेशर का वजह ढूंढी जा सके। और ये रिवर्सिबल कॉज होता है ब्लड प्रेशर के, बर वक्त इसका इलाज या तशख़ीस की जाए तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो ब्लड प्रेशर के डैमेज होता है उसको बचाया जा सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पर आप 50 ईयर्स से कम है तो आपको अपना वर्कअप अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मायना कराना चाहिए, ताकि आपके रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर को देखा जा सके और आपको बर वक्त इसका इलाज किया जा सके। अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अगर आपको किडनी रिलेटेड किसी भी इशूज़ के मुतालिक डिस्कस करना है तो नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता